पापी हो चाहे जितना उसका भी पागा तो सबकी है भर दी झोली सबका ही बाबा कल्याण किया शिव कथा कर रहे भगवान शंकर का चरित्र और एक गिद्ध, दोनों की दृष्टि बहुत लंबी है। सिद्ध भी दूर का देखता है और गिद्ध भी दूर का देखता है। एक गिद्ध जटायु संपाति हनुमान जी से कहते हैं कि सीता जी लंका में बैठी है और मुझे यहां से दिख रहा है। एक गिद्ध बहुत दूर का देखकर बता रहा है कि जानकी जी वहां बैठी है, सीता जी वहां बैठी हैं और मैं उनको देख रहा हूं। और एक सिद्ध जो होता है, सिद्ध पुरुष जो होता है, एक सिद्ध संत जो होता है, एक सिद्ध साधक जो होता है, एक तपस्वी जो होता है, एक सिद्ध साधक जो होता है, एक शंकर भगवान का परम भक्त जो होता है, वो भी बहुत दूर का देख लेता है। जब किसी सिद्ध संत के साथ बैठकर, किसी साधक के साथ बैठकर, किसी भगवत प्रेमी के साथ बैठकर आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का गुणगान करते हैं, तो निश्चित है कि उस सिद्ध की सम्मुखता शंकर के चरणारविंद में प्रीत पहुंचा देती है और वो एक न एक दिन हमारा कल्याण कर देगा। एक सिद्ध और एक गिद्ध बहुत लंबा देखते हैं, बहुत दूर का देखते हैं। गिद्ध संपाति लंका में बैठी हुई सीता जी को बता देता है कि वह जानकी जी बैठी, और एक सिद्ध साधक उपासक अगर सच्चा है, पर आज के जमाने में सिद्ध संत भी होना बड़ा मुश्किल है हमारा। आज के जमाने में दिखावे के ढेर सारे हो गए, पर सिद्ध समझ में नहीं आते। इतने इतने महाराज दिखते हैं, इतने इतने संत नजर आते हैं, पर इसमें कौन सा असली कौन सा नकली समझने में अपनी ही बुद्धि तेज, अपनी ही बुद्धि। पर जो सिद्ध है उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए, उसको कोई आडंबर नहीं चाहिए। वो तो केवल एक शिव नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में डूबा हुआ है। और शिव महापुराण की कथा यही है। पहले के जमाने में लोग जब जैसे कहते थे कहाँ से, और बता बिहार से, जैसे बिहार का नाम सुनते थे दादा तो डिप्रेशन में आ जाते। बिहार से पर डिप्रेशन में वो आते थे जिनको चिंता व्यापक,
जो शंकर का भक्त है, जैसे बिहार का नाम सुनता है उसके दिल में उमंग आ जाती है कि ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति कोई सहज नहीं है। बिहार का रहने वाली एक एक माताएं जब अपनी नासिका से लेकर ब्रह्मांड तक सिंदूर को लगाती है तो बिहार में रहने वाली एक एक नारी, एक एक स्त्री अपने पति को भी काल में से खींच कर ले आती है। ये वो बिहार, ये वो बिहार है। अयोध्या के राम राजा को भी अगर धर्म पत्नी प्राप्त होती है तो यही पवित्र भूमि से प्राप्त होती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है जिस बिहार की रावण छोड़कर, पूरी भूमि को छोड़कर इस बिहार की भूमि पर शंकर का गुणगान बिहार है। भूमि पर भगवान बनकर घूमते हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनका सिंह पकड़ लेते हैं तो सिंहेश्वर महादेव हो जाता है। ये वो बिहार, ये बिहार को साधारण नहीं है। जिसका एक शब्द तो कैसा हुआ, अब एक शब्द जो बोल दिया जाए वो पालते हैं तो सब बाकी का बेकार और हम मस्त हैं। आग लगे बस्ती में अपन मस्ती, इस भूमि को पहचानने के लिए, बिहार की धारा को पहचानने के लिए दुनिया को बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि इतनी दूर से गंगा जन्म लेकर बिहार की भूमि को पवित्र करती है। समझ बेला की माता शिव की आराधना पर देवराज कभी शिव के कभी पुरुष के दास बनो, आप चाहे मेरे शिव के दास बनो। दास बनने में सबसे पहला शब्द है विश्वास। मानो तो मैं गंगा मानू, ना मैं मानो तो कहता मानो तो मैं सिंहेश्वर नाथ हूं। आप ब्रह्मा जी को अलग भजने जा रहे हैं, भगवान विष्णु को अलग भजने जा रहे हो, शिव जी को अलग भजने जा रहे हो। हम करते अगर सिंहेश्वर नाथ पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जल स्वीकार हो रहा है, तीनों ही भगवान शंकर का मूल भूत स्वरूप। अब कहाँ कहाँ पे भगवान शिव की कथा करती है कि शिव जी से स्वयं देवर्षि नारद ने भी कहा था कि भगवान शंकर आपका जो भक्त होता है ना बड़ा होता, आपका जो भक्त है बड़ा करता, बट
फिर वो भटकता नहीं। एक बार यदि वो आपका हो गया तो भटकता नहीं है, फिर वो मंजिल तक पहुंचता जरूर है। और आप फिर कहेंगे बिहार की पवित्र भूमि से, यदि आपने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, आप कितने भी कर्जे में डूबे हो, आप कितने भी दुखी हो, आप कितने भी तकलीफ में हो, आप कितने भी कष्ट में हो, अगर एक लोटे जल का नियम बनाया है तो तुम्हारा हाथ, वो लोटा चढ़ाने वाला हाथ मेरा शंकर पकड़ लेता है, तुम्हें मंदिर तक छोड़ कर देता है, मंदिर तक लेकर जरूर जाए। एक पत्र है इसका है। शुभम कुमार मकान में भी पहुंच गए, रोटी नहीं आंसू बच आंसू अजय यादव दीदी कह रही है धर्म के कारण खुद का मकान भी नहीं था, तीन बेटियों की रोटी भी करती है कि लोग खाना देते, कहते हैं साल के बाद संतान हो सकती है, पर तेरी कृपा का उसकी करुणा के पत्र अच्छा है। मेरा नाम शुभम कुमार, सीतामढ़ी जिला विष्णुपुर गांव बिहार से। शुभम कुमार कहीं बैठे हो तो एक पत्र लेने के लिए आ सकते। शुभम कुमार सीतामढ़ी जिला के विष्णुपुर गांव बिहार से। एक लोटा जल ने मेरी जिंदगी बदल दी बाबा। मैं पटना रहकर कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। 1-2 नंबर से रह जाता, सालों बीतते चले जाते, सरकारी नौकरी की सफलता मुझे नहीं मिली। मेरी माँ और पापा आपकी कथा सुनते। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा वो सीहोर वाला महाराज टीवी पर आता है, एक बार आसन लगा के टीवी के सामने बैठकर कथा सुन। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर, पशुपति व्रत कर और चल। हम
मुझे लेकर सीहोर चले। एक बार सीहोर में कंकर शंकर की पूजन कर मेरे पापा मम्मी सीहोर गए, वहां कंकर शंकर पूजन करी, हम लोग पूजन कर वापिस आ गए। बाबा के विनय करा, एक कंकर लिया है, रुद्राक्ष लिया है, फिर वापिस एग्जाम के लिए अप्लाई करा। ऐसा मन कर रहा था कि मैं पास तो होऊंगा नहीं, क्योंकि इतने सालों से पटना में रहकर मैं नौकरी की तैयारी कर रहा पर निकल नहीं पाया। तो अब क्या हो, शिव जी पे भरोसा कर नौकरी का अप्लाई करा, लेटर आया, परीक्षा की तारीख आ गई और शहद बेलपत्र लगाकर शिव जी को चढ़ाकर परीक्षा देने के लिए चला गया। मुझे क्या मालूम था कि सीहोर में मेरा कुबेर भंडारी 3 महीने में मुराद पूरी कर देता है और बाबा ने मुझे सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ, बाबा ने मुझे सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया। गुरुदेव, आपकी कथा मैंने केवल YouTube पर और टीवी पर सुनी है, आज तक आपको देखा नहीं था। हम लोग सीहोर भी गए तो आप हमें दिखे नहीं, पर आज हमारा बिहार धन्य हो गया जो आप यहाँ पधारे और शिव की कृपा से हमको ये लाभ। शिव अपार। कहीं बैठे हो बेटा, शुभम कुमार सीतामढ़ी जिला के विष्णुपुर गांव बिहार से, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव पर भरोसा कितना है, विश्वास आपकी दृढ़ता कितनी है। और फिर निवेदन करूं, संसार के लोगों पर किया गया विश्वास एक दिन टूटेगा जरूर। रिश्तेदारों पर किया गया विश्वास एक दिन टूटेगा जरूर, पर शंकर जी पर करा गया विश्वास कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं छूटेगा। आप उसमें देवराज ब्राह्मण नहीं जानता, शंकर जी के मंदिर नहीं गया, कभी देवालय, कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर जी के मंदिर तक नहीं गया, कभी शिव के द्वार नहीं गया। मेरी जीजियों, हो सकता है अन्य देवी देवताओं की पूजन में थोड़ा धन लग रहा हो, पर मेरे महादेव की पूजन में कोई धन नहीं लगता। महादेव की पूजन में धन की जरूरत नहीं है, महादेव की पूजन में केवल मन की जरूरत है। और जिस दिन तुमने मन लगा दिया, मेरा महादेव प्राप्त हो। जिस दिन मन लगा, पानी की बूंद, पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ती है तो भस्म हो जाती है। समान अगर गरम तवे पर पड़ी तो भस्म। पानी की बूंद कमल के फूल पर पड़ी तो मोती की तरह दिखती है, और पानी की बूंद सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यदि शरीर में आ जाए तो हमारे पापों को भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। शिव महापुराण की कथा यदि हृदय में आ जाए, दिल में आ जाए, मन में आ जाए तो हमें शंकर से मिला देती है। वो शिव महापुराण की कथा हमारे चित्त वृत्ति को आनंदित कर देती है, आनंदित कर देती। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, हमने इतनी कथा सुनी, हमने इतनी कथा सुनी, पर ये कुबेरेश्वर बाबा की शिव पुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जो पंडाल में आकर बैठता है वो 3 महीने में वापिस अपना पत्र लेकर पंडाल में पहुंच जाता है? इसमें है क्या? और मेरी बहनों, ज्यादा पत्र तो हम नहीं पढ़ सकते, पर पहले दिन के भी अभी इतने सारे पत्र और पढ़े हुए हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाए। अभी इतने से पत्रों का, और ज्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे महाराज जी पत्र पढ़ दिए, पर आपका विश्वास भी तो यहाँ पत्रों के माध्यम से दिखता है कि आप लोगों ने इतने प्रेम से, भले टीवी पर सुनी, खगड़िया में सुनी, जहां तुम्हारा मन पड़ा वहां जाकर सुना और तुम्हारे अंदर शंकर की अभिनव भक्ति प्राप्त हुई।
एक पति छोटी सी नथनी दिला देता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेके 25 बार बोलती है तुमने दिलाई है, तुमने। अब जरा विचार करो, पत्नी को छोटी सी नथनी दिलाई तो उसने इतनी सारी रिश्तेदारों को बताया। अब भोलेनाथ ने तुमको इतना कुछ दिया और तुम भरे मन से ना बताओ तो काहे की जिंदगी फिर तुम्हारी उसका है, उसने दिया है। हम तो बाबा के हम तो ये उसकी सुंदरता से मिला, ये उसकी कृपा से मिला, उसकी दृढ़ता से मिला। हमने विश्वास किया, उसने दिया, भरोसे पर दिया। उसके आश्रित होने के बाद हमको प्राप्त हो। बस विश्वास की दृढ़ता के साथ शुरू एक बार देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद के मुख से निकल गया कि देवताओं में नारायण बड़े हैं और शिव की अवहेलना है। भगवान शंकर पर हंसी कर शिव पर हंसना, अवहेलना कर दी। मुकुंद, देवराज इंद्र के भाई मुकुंद ने कहा कि देवों में देव बस नारायण बड़े हैं, बाकी के सबको नीचे बता सबको। मुकुंद कहकर चले गए, पर मुकुंद के शब्द तुमरुका जी को श्रेष्ठ नहीं, मुकुंद के शब्द तुमरुका जी को नहीं। और तुमरुका जी के मन में आया कि मुकुंद ने ये शब्द जो कहा है कि नारायण बड़े हैं और भगवान शंकर की अवहेलना करी, अब शब्द कह दिए, कुछ ताने दे। महापुराण की कथा कहती है सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा सुनना और शंकर की निंदा करना, ये दोनों जिंदगी भर रुलाता रहता है, जिंदगी भर तकलीफ देता रहता है। शिव की निंदा भी मत सुनो, शिव की निंदा करो भी मत। शंकर की कोई तुम्हारे पास निंदा कर दे, अरे ऐसी कथा हो रही है, इतनी भीड़ पड़ रही है, धूप में कथा चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई शंकर की निंदा करे, दोनों कान बंद कर लेना भैया। बड़ी मुश्किल से अपने बिहार में शिव पुराण की कथा हो रही है, बड़ा बड़ा महाराज आवे कथा कर जावे, पर शिव महापुराण की कथा अगर बिहार में हो रही है तो समझ लेना कि स्वयं 33 कोटि देवता की कृपा हुई है, तब बिहार में शिव महापुराण की कथा हुई। ये कथा आप और हम नहीं करा रहे। मैं इस समिति को धन्यवाद देता हूँ। अभी हमने आते से कहा कि हम जहाँ कथा करने जाते हैं वहाँ जजमान पहले अपने नाम की लिस्ट दे देते हैं, यजमान अपने नाम की लिस्ट देते हैं, पर पहली कथा है हमारे जीवन की जिसमें समिति के लोगों ने कहा कि इसमें कोई यजमान का नाम नहीं, इसमें केवल सिंहेश्वर बाबा का नाम लीजिए, ये सिंहेश्वर बाबा कथा। ये कथा वो करा रहा है, गौरी शंकर करा रहा है, ये कथा स्वयं सिंहेश्वर नाथ का, ये हमारे पूरे क्षेत्र की कथा है। और जिसको कराने की सामर्थ्यता किसी में नहीं, केवल बाबा में। हम जब कल एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां उतरने के बाद हमने वो अंकित से कहा, अंकित चौधरी हमारे साथ में थे, तो हमने उनसे कहा कि भोजन भंडारे में पब्लिक आने लगी, भक्त आने लगे, तो उनके भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है?
तो वो अंकित चौधरी कहते हैं कि गुरुजी उनके भोजन की व्यवस्था सिंहेश्वर भोलेनाथ कर रहे हैं। बस यही आपके जीवन की सबसे बड़ी विश्वास यही होना चाहिए कि हमारा जितना दुख है वो सब शंकर का है, हमारा जितना वैभव है सब शंकर का है। जब हमने शिव को अपना बना लिया, कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो सकती। शिव को अपना बना। एक बहन यहाँ बैठी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हें संतान का सुख नहीं हो सकता, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। राजमणि कुमारी पति रिकेश कुमार, घर नौरंगा, जिला खगड़िया की रहने वाली है। कहीं बैठी हो और अगर बच्चे को साथ में लाई हो तो व्यासपीठ पर आकर एक बेलपत्र ले सकती है। मेरा नाम राजमणि कुमारी पति रिकेश कुमार, घर नौरंगा, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था, गर्भ छेड़ता नहीं, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते संतान का सुख नहीं होता, परेशान हो गया, क्या करूं। तब एक बहन जी के कहने पर मेरे भाई गुलशन कुमार मथुरापुर से फोन किए, कहा कि टीवी पर कथा आती है तो सुन, क्यों चिंता करती है, डॉक्टर मना करा है, भगवान थोड़ी ना मना करा, तो कथा सुन। टीवी पर प्रारंभ करी, आसन लगाती, बैठ जाती, बेलपत्र हाथ में लेकर कथा सुनती, बाद में खा लेती। सफेद आंकड़े की जड़ को रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी पर घुमाकर कमर में बांध लिया। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मुझे मां बनने का सुख दे दिया और मेरे घर में संतान की प्राप्ति, मेरे घर में औलाद की प्राप्ति हुई। गुरुदेव मेरा नाम राजमणि कुमारी पति रिकेश कुमार, घर नौरंगा, जिला खगड़िया की रहने वाली। मुझे शिव की कृपा से जहां डॉक्टर मना कर दिए, जहां डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए, जहां डॉक्टर कर दिए कि संतान का सुख नहीं हो सकता, वहां मेरे शिव ने, वहां मेरे शंकर ने संतान का सुख किसके बल पर। यहाँ कोई तुमको कहने वाला नहीं आया, कोई कुछ बोलने वाला नहीं आया, यहाँ केवल तुम्हारा विश्वास, यहाँ केवल तुम्हारा भरोसा, यहाँ केवल तुम्हारी दृढ़ता। बेटा बोल रहा है, इतने सालों से तैयारी कर रहा था कि अंदर से टूट गया था कि अब मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, पर बाबा की कृपा से शिक्षक, सरकारी शिक्षक बन गया।
बोल रहा है कि मैं आपको नहीं जानता था, तेरी मेरे मम्मी पापा ने कहा कि एक बार शिव की आराधना करो। कृपा का कब एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब लेकर जाता है, शंकर के पास लेकर जाता है। और जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ होगा, शिव को मिलने में देरी नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, आप कथा सुनने के लिए जब अपने घर से निकलो ना, तो ये भरोसा कर निकलना कि मैं अपने पिता से बात करने जा रही हूँ, और मेरा भरोसा करता है कि मैं कथा सुनकर आऊंगी, वहां की मिट्टी को अपने शरीर से लगाकर आऊंगी, जो मांग कर आऊंगी ना, मेरा पापा मुझे 3 महीने के अंदर देगा जरूर। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता अपने भीतर बनाकर चलो। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव पर भरोसा नहीं कर पाया। जैसे इंद्रदेव के भाई मुकुंद नारायण की बड़ाई कर शंकर को अपशब्द कर देते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी की निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा नहीं चलेगी। शिव जी की निंदा देव ऋषि नारद ने करी तो अंदर का मुंह लग गया था, रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने देव ऋषि नारद ने शंकर जी के निंदा कर दी थी, भगवान विष्णु के कानों में जाकर कह दिया, भगवान नारायण से जाकर देव ऋषि नारद ने कह दिया था, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीते, मैंने कामदेव को जीता है। जब शंकर जी की निंदा देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के कानों में जाकर कही, नारद जी को अंदर का मुंह लगा और भगवान विष्णु ने निंदा सुनी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। उनका हैग्रीव अवतार हुआ। अब मुकुंद निंदा कर रहा है, इंद्रदेव का भाई है मुकुंद, और इंद्रदेव का भाई मुकुंद निंदा में निंदा कर रहा है, अपशब्द कर रहा है। आप करो नारायण की पूजा, मना नहीं है। आप करो राम जी की पूजन, मना नहीं। आप करो कृष्ण की पूजन, मना नहीं। आप करो शिव की पूजन, मना नहीं। आप करो मां भवानी की पूजन, मना नहीं। आप किसी भी देवता का पूजन करें, मना नहीं है। पर इतना सा अपनी चित्त वृत्ति में धारण कर रखो कि पूजन किसी की भी करो, पर निंदा किसी देवता की मत करो, निंदा किसी देव महादेव की मत करो, निंदा किसी भी देव की। आप अच्छा करो ना, मना कौन कर रहा है? आप भजन करो, मना कौन कर रहा है? पर निंदा से परे निंदा शिव कथा, शंकर भगवान का चरित्र का शिव महापुराण की देवराज नाम का ब्राह्मण शिव को जानता नहीं, पर इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शिव को जानता है।
इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शंकर को पहचानता और पहचानने के बाद भी निंदा कर रहा तो श्रेष्ठ नहीं। आखिरी में शिव की निंदा का फल मुकुंद को मिलता है और जैसे चंद्र रोग ग्रसित होते हैं, एक बार मुकुंद भी रोग ग्रसित हो जाते हैं। और रोग से मुक्त कौन करा है? जिसकी तुमने निंदा करी, जिसको तुमने अपशब्द करा, जिसको तुमने अपशब्द कहा, वही देवज्ञ महादेव जैसे चंद्र को रोग से मुक्त करते हैं, वैसे ही इंद्र के भाई मुकुंद को भी रोग से मुक्त करते हैं। जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, कभी कभी मेरे बिहार की चीजें स्मरण करें, ध्यान दें। बिहार के भाई पुरुष बंधु भी मेरे जीजा जब बहुत शरीर में रोग हो जाए, बहुत शरीर में रोग ग्रसित हो जाए, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ जब खड़ी हो जाए और डॉक्टर गई है तो रोज प्रतिदिन महामृत्युंजय भगवान का ध्यान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते जाएं, तो ध्यान लगाएं। ध्यान में क्या देखना है कि भगवान शंकर की एक ऐसी मुद्रा, कमल के पुष्प पर, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, कहीं न कहीं मूर्ति का दर्शन करा होगा, या आप यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च मारोगे तो महामृत्युंजय भगवान की मूर्ति का दर्शन हो जाएगा। कमल के पुष्प के ऊपर शंकर भगवान बैठे हैं, 4 हाथ है, 2 हाथ से हाथ में लोटा है, जल का पात्र है, कलश है, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं और 2 हाथ और हैं जिन हाथों में एक मृग मुद्रा है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। 4 हाथ से देखा फोटो कभी इस तरह का शंकर जी का? शंकर जी कमल के पुष्प पर आसन लगाकर बैठे हैं, भगवान शंकर के 4 हाथ, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, 2 हाथ, एक हाथ में उनकी मृग मुद्रा है, दूसरे हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है और शंकर भगवान का महामृत्युंजय का स्मरण, इस स्वरूप का दर्शन करते करते कि शिव जी के हाथ में मृग मुद्रा, शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है, शंकर भगवान अमृत का कलश अपने ऊपर ही उल्टा रहे हैं और उस मुद्रा का दर्शन करते हुए मुख से महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जब हम 11 बार जाप करते हैं, नेत्र बंद कर और शिव की इस मुद्रा का स्मरण करते हैं, तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाता है और हमारा शरीर ठीक होता चले जाता है। उस मुद्रा का स्मरण करें, महामृत्युंजय का स्मरण करें। शंभो कई सालों के बाद डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, तो भी शिव की कृपा से अपार औषधि का कार्य, अपार औषधि। भगवान देवज्ञ महादेव का चरित्र कहता है, एक किंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था, वो भी ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया और आखिरी में बिंदु पानी में डूब कर मर गया तो प्रेत की योनि में चला और प्रेत योनि में जाकर चंचुला देवी ने काशी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। उसके फल स्वरूप चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो पार्वती जी की सहेली
माँ जगतजननी पार्वती जी की सहेली बनी, सखी। तुम रुका जी से शिव महापुराण की कथा का स्मरण, अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त करो। ये जो कथा चल रही है सिंहेश्वर में, इस कथा का नाम सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा। ये कथा तो 27 तारीख को विराम होगी। 1 मई को आप लोग जब टीवी पर कथा सुनेंगे, या 1 मई को जो राजस्थान के शिव भक्त हैं वो पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, तो जयपुर में जो 1 मई से कथा होगी उसका नाम ईश्वर जी गोरा जी शिव महापुराण की कथा है। ये सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा, इसमें बाबा सिंहेश्वर के एक एक स्वरूप का दर्शन इस कथा के माध्यम से आप और हम करेंगे। शिव जी ईश्वर बने, पार्वती जी गोरा बने, और ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर जी गोरा जी का। भगवान शंकर ईश्वर बने, पार्वती जी गोरा बनी। चंचुला देवी के पति बिंदु को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए भगवान शंकर पार्वती दोनों ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा का जजमान पद ग्रहण कर कथा श्रवण करने जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी गोरा जी का स्वागत। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक। बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बाहर से आए हुए शिव भक्तों के लिए आप लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई चाय पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई टॉफी खिला रहा है। आपका 1 रुपया भी अगर इन शिव भक्तों पर